हेलो दोस्तों, तो ये देखिए क्वेश्चन आया है। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको देखो, निकालना आसान नहीं है क्योंकि डायरेक्ट यदि अपन निकालते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक सेट नहीं हो पा रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करते हैं। तो इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे तक हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही इसको आगे तक हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये एक ट्राइंगल बन चुका होता है। ये एक प्रकार का ट्राइंगल है। इसमें हमें ये पहले वैल्यूज दी है। तो क्यू आर कितना अपने पास, तो क्यू आर है 18। पी एस कितना है, तो पी एस है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ये 18 है और ये 60 है, ये 60 है, तो तीसरा एंगल भी इसका 60 ही होगा। करेक्ट। तो यदि ये तीसरा एंगल भी 60 ही है तो तीनों एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक, यदि हम इसको कोई नाम दे दें, टी करके दे दें, तो टी क्यू आर, यानी कि टी क्यू आर, ये टी क्यू आर का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो टी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ये होता है ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो ये वाली भुजा जो है ना 18 सेंटीमीटर, तो ये टोटल सभी भुजाएं इसकी 18 होंगी, यानी ए का वैल्यू हमारे पास 18 है। तो √3/4 इंटू 18 गुणा 18 करते हैं तो ये 2 से कटेगा तो 9 बार, 2 से कटेगा 9 बार, इस प्रकार से 9 नाम 81, 81√3 इसका आंसर आ गया। लेकिन ये पूरे त्रिभुज का आया है। इस त्रिभुज में से हम यदि ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमें ये जो ट्रायंगल निकालना था पी क्यू आर एस, वो हमारे पास मिल जाएगा। तो ये इसको कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 105 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनने वाला है 105 के बाद जो है यहाँ पर बनेगा 75, ये 75 बनेगा, राइट। और ये 75 बनेगा तो यहाँ पर कितना अंश बन रहा है, 60 अंश। सॉरी, यहाँ पर बच्चों 150 अंश बन रहा था, यहाँ पे 150। तो यदि आप विचार कीजिए यहाँ 150 है तो यहाँ का जो अंश है वो यहाँ पर 30 बनेगा, और ये 60 है तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 90। अब चित्र थोड़ा छोटा है इसलिए मैं वहाँ पर बता नहीं पा रहा, मतलब 90 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 9 है, ये 9 सेंटीमीटर की भुजा है। और ये वाली ऊंचाई जो है ये कितनी होगी, तो यहाँ पर यदि ये 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसके सामने कितना बन रहा है, इसके सामने बन रहा है 30 अंश। 30 अंश के सामने क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है ये। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, चलो मैं इसको अलग बना देता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आए। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये, सॉरी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण में इस प्रकार से बना देता हूँ। यहाँ पर T, यहाँ पर P, यहाँ पर S। तो यहाँ पर आपको पता है कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का, और जबकि यहाँ पर 60 अंश का, यहाँ पर 90 डिग्री का। और ये भुजा जो है 9 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पर बताइए कि यदि ये 9 सेंटीमीटर तो √30 के सामने क्या होता है, √3 होता है, 1 होता है, और यहाँ पर √3, यानी कि ये √3 का वैल्यू है। तो 1 का वैल्यू क्या है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 9/√3, 9/√3। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3√3 लिखा जा सकता है, राइट। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल आई, ये 3√3 निकल आई, जबकि इसका आधार कितना है, 9। तो हम इस समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज टी क्यू आर का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 9 गुणे ऊंचाई कितनी निकल के आई अभी अभी, जस्ट 3√3। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आंसर मिल जाता है 9×3 √3/2। तो ध्यान रखना, एक ये इक्वेशन है अपने पास, एक ये इक्वेशन है। लेकिन ये वाला जो समीकरण निकला है, इसमें जो एरिया निकला ये पूरे ट्रायंगल का है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये छोटे से ट्रायंगल का है। तो हमें तो सिर्फ ये चतुर्भुज का निकालना है। तो यदि हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास यही मिलेगा। तो अब निकाल दो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो क्या मिलेगा, 81√3 में से हम घटा देंगे 27√3/2, यानी कितना मिल जाएगा बच्चों, तो 21 का 2 टाइम करेंगे तो 162√3 माइनस
27√3 बटे में 2, यानी कि ये आने वाला अपने पास कितना, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 15 में से ये 13 बचेगा अपॉन 2। ये इसका आंसर आ जाएगा।